मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी लड़ाकर हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव हराया। वहां पर हमारा प्रत्याशी 1600 वोट से हार गया और वहां पर कांग्रेस 1600 से हारी। समाजवादी पार्टी कितना वोट पाई मालूम है? 2200 वोट पाई थी समाजवादी, 2200 वोट पाई थी रविकांत जी, और 1600 से हम चुनाव हार गए। उन्होंने इंडिया गठबंधन का ध्यान रखा क्या? किसी ने भी समर्थन नहीं मांगा, किसी ने फोन तक नहीं किया। इसीलिए मध्य प्रदेश में जब हम आए हैं तो हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमारी पार्टी के लोगों का जो मेहनत की है उसको एसेस करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं। नए नए बने इंडिया गठबंधन की 3 मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सारी मीटिंग धरी धराई रह जा रही है, क्योंकि गुरु उत्तर प्रदेश में आते ही सारे समीकरण फेल हो जा रहे हैं। कौन कहे आने वाले लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग की बात को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गजब मार हो गई है। इसकी शुरुआत घोसी उपचुनाव के जीत के बाद हुई। घोसी में समाजवादी पार्टी को 42,000 से अधिक वोटों से जीत मिली और इसके बाद कांग्रेस के फायर ब्रांड अध्यक्ष अजय राय मऊ पहुंचे और कहा कि हमने समर्थन किया, इसलिए इतनी बड़ी जीत मिली। लेकिन ये सपा वाले बड़ा दिल नहीं दिखाए और उनकी वजह से उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में हम हार गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आता रहा कि कांग्रेस के लोग बड़ा मन करें। हम लोगों ने बड़ा मन किया। जिला अध्यक्ष ने और आपके सभी यहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं, हमको क्या करना है, आप समर्थन करिए। यहाँ से तमाम साथियों ने हमें कहा कि आपको क्या है। हमने कहा मैंने समर्थन, हम बात करते हैं, और तत्काल हमने समर्थन का ऐलान कर दिया। दिल बड़ा कर दिया। हमने कहा कि बिना मांगे समर्थन कर दिया। और एक बात और आपको साफ बता दूं, आज अभी उपचुनाव पूरे देश में कई जगह हुए ना, केवल घोसी में नहीं हुआ, 7 जगह। उसमें एक चुनाव बागेश्वर में उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। वहां पर हम सब लोग मजबूती से, वहां समाजवादी पार्टी का कोई वजूद नहीं है ना, है कोई वजूद नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी लड़ाकर हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव हराया। वहां पर हमारा प्रत्याशी 1600 वोट से हार गया और वहां पर कांग्रेस 1600 से हारी। समाजवादी पार्टी कितना वोट पाई मालूम है? 2200 वोट पाई थी। अजय राय यूपी में सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को ललकार रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस के गढ़ मध्य प्रदेश में पहुंचकर अखिलेश यादव अलग ही माहौल बना रहे हैं। न सिर्फ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस हमसे समर्थन तो मांगे। उन्होंने अजय राय को भी दबाकर जवाब दिया। मुझे नहीं पता किस स्तर से ये बात आ रही है। ये बात आपको नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था तो हम लोगों ने पत्र लिख करके सभी दलों से सहयोग मांगा था और उसमें सभी दलों ने सहयोग दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 50,000 के वोट के लगभग से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां जीता। उत्तराखंड में समाजवादियों से किसी ने भी समर्थन नहीं मांगा, किसी ने फोन तक नहीं किया। इसीलिए मध्य प्रदेश में जब हम आए हैं तो हमारी पार्टी का जो संगठन है, हमारी पार्टी के लोगों का जो मेहनत की है उसको एसेस करना चाहते हैं, आकलन करना चाहते हैं कि आखिरकार ये जमीन पर है कि नहीं है। अब मान लीजिए बबलू पटेल हैं, यहाँ कोई गांव नहीं छोड़ा जिसको ये पैदल से पदयात्रा कर करके लोगों से संपर्क न किया हो। तो ये एसेस करना जरूरी है कि अगर आप गठबंधन में आप जा रहे हो तो हमें एसेस करना पड़ेगा कि हमारे प्रत्याशी जो हैं वो सक्षम है कि नहीं है, कि अगर गठबंधन से लड़ें तो बीजेपी को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश में होगा। हालांकि अजय राय इससे अलग परिवार वाला ज्ञान देते नजर आए। देखिए, ऐसा है कि जब आप इंडिया परिवार के सदस्य हैं, इंडिया परिवार में अगर आप सदस्य हैं तो समर्थन मांगने लेने का प्रश्न नहीं होता। हम लोगों ने आगे बढ़कर समर्थन किया था, बिना मांगे समर्थन दिया था। आप सबको ध्यान होगा, मेरा पत्र और मेरा वीडियो आपने अब उठाकर देख लें। जब उनके प्रदेश अध्यक्ष ने डिमांड किया था उसके पहले का है। और जब इंडिया परिवार के आप सदस्य हैं तो हम आगे बढ़कर उसमें आपको सहयोग कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। तो जैसे आपने घोसी में हमने समर्थन किया, उसी प्रकार आपको खुद आगे बागेश्वर में समर्थन उत्तराखंड में करना चाहिए था। और जब आप एक परिवार के सदस्य हैं, इंडिया परिवार जब बन रहा है इतना बड़ा, उस परिवार के सदस्य हैं, तो उसमें मांगने देने का प्रश्न नहीं उठता। अजय राय के परिवार के तरह अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस को ठीक ठाक समझ दे रहे हैं। देखिए, हम बहुत क्लियर हैं, हमें किसी से कोई क्लियरिटी का सवाल नहीं है। हमारी पार्टी है यहाँ, हमारे विधायक थे,
हमारी पार्टी को वोट मिलता है, जो हम अपनी पार्टी को एसेस कर रहे हैं, जो हमारी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता नेताएं आकलन करेंगे और वो बात रखी जाएगी जो प्लेटफॉर्म है उस पर कि हमारी पार्टी के ये प्रत्याशी हैं, हम इनके पक्ष में आपसे मांग रहे हैं। क्योंकि आपको वहाँ भी कुछ मांगना है। अब ये बात अलग है, कोई बड़ी साजिश हो रही हो तो बड़ी बात है। आपको बता दें कि वैसे समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश के विंध्य इलाके में चुनाव लड़ती रही है और उसका दावा भी मजबूत है। खासकर रीवा और छतरपुर के इलाके में इसका असर देखने को मिलता है। इतिहास की बात करें तो सपा का अब तक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2003 में रहा। इस चुनाव में सपा 161 सीटों पर लड़ी, जिसमें 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। सपा का कुल वोट शेयर 5.26% था। वहीं 2008 की बात करें तो सपा 186 सीटों पर लड़ी और मात्र 2.4% वोट हासिल करके एक सीट जीत सकी। और वहीं पिछले विधानसभा चुनाव यानी कि 2018 में सपा ने 52 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1.3% वोट हासिल करके एक सीट जीता। तो इस बार समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के सामने न सिर्फ 7 सीटों की मांग रखी है, बल्कि यूपी की कांग्रेस अध्यक्ष को समझा भी रही है कि आगे यूपी में भी फैसला होगा। वाराणसी से रोशन जायसवाल और रीवा से विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।